जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो फिर ठान लिया। जी हां दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने उत्कर्ष परिवार पर, जो शिक्षा में बदलाव नहीं मेरे दोस्त क्रांति लेकर आया है। और क्रांति तो हम भी लेकर आ गए हैं। रीजनिंग को यहां डिस्कस कर रहे हैं, तो किस बात की है देरी, बज चुके हैं 8, मतलब हो चुका है रीजनिंग से दंगल करने का समय। जल्दी से लाइव आइए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और शेयर इस प्रकार से करिएगा कि जो भी विद्यार्थी रीजनिंग के क्वालिटी कंटेंट का वेट कर रहा है उस तक ये वीडियो पहुंच जाए। उस प्रकार से आप सभी को शेयर करना है। आप सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को शुभ प्रभात, सभी को मेरा नमन है, सभी का स्वागत है। एक बार आप फटाफट सभी जुड़ जाइए। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के अंदर एक नए टॉपिक के ऊपर, जिसका आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे। वो है आपका सिटिंग अरेंजमेंट, यानी कि बैठक व्यवस्थीकरण। जी हां दोस्तों, आज हम सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी विद्यार्थियों को बता दें, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्कर्ष बना रहा है दिवाली का ट्रिपल धमाका। ये ऑफर आपका शुरू हो चुका है 24 अक्टूबर से, और ये रहने वाला है 3 नवंबर तक। तो इस दिवाली उत्कर्ष के साथ कीजिए अपने सपनों को साकार। जी हां दोस्तों, उत्कर्ष ऐप में एसएससी व रेलवे के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% का डिस्काउंट, प्लस एक्स्ट्रा वैलिडिटी फॉर 3 मंथ्स, प्लस रिकॉर्डेड कोर्स फ्री विद द लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्सेज के साथ में रिकॉर्डेड कोर्स आपका फ्री आपको मिलने वाला है। तो आप किस बात की है देरी, उत्कर्ष ऐप पर जाएं, अपने कोर्स को एनरोल करें और अपनी मजबूत तैयारी को आज ही शुरू करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज जो हमारी चर्चा का विषय रहने वाला है, जिसका आप काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आप बोल रहे थे कि सर ये वाला टॉपिक जो है करवाइए। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट। बैठक व्यवस्थीकरण। बैठक व्यवस्थीकरण, सिटिंग अरेंजमेंट। तो दोस्तों देखो, सिटिंग अरेंजमेंट में आपको दो तरह के अरेंजमेंट जो है वो आपको पढ़ने हैं। सिटिंग अरेंजमेंट में दो तरह के अरेंजमेंट आपके रहने वाले हैं। एक आपका रहने वाला है सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, जिसे हम बोलते हैं वृत्तीय बैठक व्यवस्थीकरण। और दूसरा आपका रहने वाला है लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट। यानी कि आपका रेखीय बैठक व्यवस्थीकरण। रेखीय बैठक व्यवस्थीकरण, ये दो सिटिंग अरेंजमेंट आपको यहां पर पढ़ने हैं। तो पहले जो हमारे चर्चा का विषय रहने वाला है वो हम बात करने वाले हैं सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट पे। सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, वृत्तीय बैठक व्यवस्थीकरण के ऊपर। ठीक है जी, वृत्तीय बैठक व्यवस्थीकरण के ऊपर हम बात करने वाले हैं। देखिए, वृत्तीय बैठक व्यवस्थीकरण में सबसे पहले आप लोगों को यहां पर समझना है केस नंबर फर्स्ट, केंद्रोभिमुख। केंद्रोभिमुख, केंद्रोभिमुख का मतलब होता है टूवर्ड्स सेंटर, टूवर्ड्स सेंटर। यानी कि जैसे ये आपकी एक सर्कुलर टेबल है, तो एक्चुअल में देखो ये सर्कुलर टेबल कुछ इस तरह से होती है, पर हम इस बोर्ड पर इस तरह से बना नहीं सकते इस सर्कुलर टेबल को। तो इस टेबल को हमने इस तरह से यूं शिफ्ट कर दिया है। समझ रहे बात को? ये टेबल एक्चुअल में इस तरह से है, पर हम बोर्ड पर इस तरह से बना नहीं सकते हैं, तो इस टेबल को हमने इस तरह से यूं ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया है। इतनी बात समझ में आ गई? अब यहां पर अगर हम देखें तो यहां केंद्रोभिमुख का मतलब है कि जो व्यक्ति बैठे हैं उनका फेस किधर की तरफ है? सेंटर की तरफ है। मान लीजिए जैसे 4 लोग हैं, ये सेंटर है, तो सेंटर की तरफ देखते हुए ये लोग हैं। और जब सेंटर की तरफ देखते हुए ये लोग बैठेंगे
तो इनका दायां बायां किस प्रकार से चलने वाला है, इनका राइट और लेफ्ट किस प्रकार से चलने वाला है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो इधर की तरफ चलेगा ये चलेगा राइट, इसे हम बोलते हैं दायां। इधर की तरफ चलेगा दायां और इधर की तरफ चलेगा लेफ्ट यानी कि बायां। तो किसी भी पर्सन के लिए, इसके लिए चाहे इसके लिए चाहे इसके लिए चाहे इसके लिए, सबके लिए दायां यूं चलने वाला है और सबके लिए बायां यूं चलने वाला है। सबके लिए दायां यूं चलेगा, सबके लिए बायां जो है वो यूं चलने वाला है। इसी तरह से अगर हम बात करें केस नंबर 2 के ऊपर, तो केस नंबर 2 के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो यहां पर ये रहने वाला है आउटवर्ड सेंटर। आउटवर्ड सेंटर, केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर, मतलब जो फेस है वो केंद्र से किधर की तरफ है, बाहर की तरफ रहने वाला है। केंद्र से बाहर की तरफ ये फेस रहने वाला है। तो अगर केंद्र से बाहर की तरफ है तो देखो इस तरह से ये व्यक्ति बैठेंगे, जो एरो है ये बताने कि भैया केंद्र से बाहर की तरफ जो है इनका फेस है। और अगर केंद्र से बाहर की तरफ अगर फेस है तो इनका दायां बायां किस प्रकार से चलने वाला है। तो इस केस में इधर की तरफ अब लेफ्ट चलेगा यानी कि बायां इधर चलेगा, और इधर की तरफ क्या चलेगा, राइट चलेगा, इधर की तरफ दायां चलेगा। ये आपका सबसे पहले तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि केंद्रोभिमुख और आउटवर्ड सेंटर यानी कि केंद्र से बाहर की ओर, इसका मतलब क्या होता है और इसमें किस तरह से व्यक्ति को बिठाना है। अब इस चैप्टर के अंदर देखिएगा 2 तरह की जो है वो काफी इंपॉर्टेंट लाइंस जो है वो आपके काम आने वाली है, उनके ऊपर बात करते हैं। तो देखिएगा यहां पर पहली लाइन जो है वो किस तरह से दे रखी है। तो यहां पर पहली लाइन जो है केस फर्स्ट कुछ इस तरह से दे रखी है, ए बी के एकदम दाएं है, एकदम दाएं है, जो सी के बाएं तीसरा है। ये लाइन दे रखी है, ए इज इमीडिएट राइट टू बी, who is third left with C। एक लाइन तो ये दे रखी है। एक लाइन, इसी लाइन के अंदर जो चेंजेस करके कुछ इस तरह से लिखा गया है, ए बी के एकदम दाएं है और सी के बाएं तीसरा है, सी के बाएं तीसरा है, सी के बाएं तीसरा है। ये दोनों ही लाइंस जो है वो आपके, एक इतना सा फर्क है कि यहां और शब्द का इस्तेमाल हो रहा है और यहां जो शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। हिंदी में देखें तो यहां और का इस्तेमाल हो रहा है, यहां जो का इस्तेमाल हो रहा है। अगर इसको मैं इंग्लिश में लिखता हूं तो ये इंग्लिश में कैसे रहेगा, ए इज immediate right of B and third left with C। अब इतना सा फर्क होने पे देखिए डायग्राम में क्या चेंज होने वाला है उसके ऊपर बात करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहां इस क्वेश्चन में मान लीजिए कि टोटल कितने लोग हैं, टोटल 8 लोग हैं। टोटल कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, और केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। ये गिवन है, ये 2 चीजें मैंने आपको बोल दिया, ये गिवन है कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने 8 लोग बनाए हैं तो आप देख सकते हैं मैंने इक्वल स्पेस के ऊपर बनाए हैं। मैंने ऐसे नहीं बना दिया 8 लोग कि 1 2 3 4 5 6 7 8 बस ये हो गए। इस तरह से नहीं बनाने, ताकि डायग्राम जो है वो हम ढंग से बना सकें, एक दूसरे को उनकी रिलेटिव जो है पोजीशन को देख सकें, किसके सामने कौन बैठा है ये भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो भी हम बता सके। तो इसलिए इस तरह के डायग्राम को आप प्रेफर करिए। अब केंद्रोभिमुख है तो आपको ये भी पता चल जाता है कि केंद्रोभिमुख होते ही इधर की तरफ क्या चलेगा, दायां चलेगा। अभी मैंने आपको बताया था इधर की तरफ राइट चलेगा और इधर की तरफ क्या चलेगा, लेफ्ट चलेगा, यानी कि बायां चलेगा।
ठीक है। अब अगर इसमें देखें तो देखो सबसे पहले, क्योंकि देखो सर्किल जो है, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट की खास बात यह है कि इसमें कोई भी पंक्ति का और छोर नहीं है। कहां से स्टार्ट हो रही है, कहां पर एंड हो रही है, कोई और छोर नहीं है। कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, कहीं से भी आप एंड कर सकते हो। तो यहां पर पहले व्यक्ति को आप कहीं भी बिठा सकते हो। इस लाइन को देखो, इसको समझते हैं। ए बी के एकदम दाएं है, ए बी के एकदम दाएं है। जो मतलब होता है सेकंड पर्सन से कनेक्टेड, यानी कि जो मतलब कौन, ये बी, या जो की जगह आप सेकंड पर्सन को लिख सकते हो। बी सी के बाएं तीसरा है। ए बी के एकदम दाएं है और जो खुद मतलब बी खुद कहां है, सी के बाएं तीसरा है। तो सबसे पहले आप यहां पर सी को बिठा दीजिए और बी सी के बाएं तीसरा है। तो देखो बायां इधर चलेगा तो पहला, दूसरा और तीसरा बी सी के बाएं तीसरा है, यहां बैठ गया। और ए बी के एकदम दाएं है, तो ए बी के एकदम दाएं है तो देखो ये दायां यूं चल रहा है, तो ए बी के एकदम दाएं है तो ए यहां बैठ जाएगा। ये इस लाइन का डायग्राम यूं बनेगा। ये इस लाइन का डायग्राम इस प्रकार से बनने वाला है। यही अगर हम इसी को यहां पर समझते हैं, यहां पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग दे रखे हैं, 8 पर्सन्स आर देयर। और आप लोगों को बता दें कि भैया 8 लोग हैं तो इधर की तरफ केंद्रोभिमुख होकर बैठे हैं, तो दायां राइट इधर चलेगा और बायां लेफ्ट जो है वो यूं चलेगा। अब पढ़िए देखो, ए बी के एकदम दाएं हैं और शब्द जो है वो फर्स्ट पर्सन से कनेक्ट करता है, मतलब और के बाद में आप क्या लगा के पढ़ सकते हो कि यही ए सी के बाएं तीसरा है। तो आप सबसे पहले मान लीजिए जैसे आप सी को यहां बिठाते हो तो देखो ए सी के बाएं तीसरा है, तो ए सी के बाएं तीसरा है, तो पहला, दूसरा और तीसरा ए सी के बाएं तीसरा है। और ए बी के एकदम दाएं हैं, ए बी के एकदम दाएं हैं, ए जो है वो बी के एकदम क्या है, दाएं है। तो ए बी के एकदम दाएं हैं तो बी यहां बैठेगा। तो देखो ए बी के एकदम दाएं हैं, आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों ही डायग्राम में ए और बी की पोजीशन, देखो सी को फिक्स कर दिया था अपन ने, तो ए और बी की पोजीशन में फर्क आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वाली लाइन और वाली लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। ए बी के दाएं तीसरा है तो ए बी के दाएं, ए सी के दाएं जो है वो तीसरा, ए सी के बाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। और ए बी के एकदम दाएं है तो ए बी के एकदम दाएं, तो बी के एकदम दाएं, तो बी को यहां बिठाओगे तो उसके एकदम दाएं, तो यूं चलेगा ना दाएं। तो ये इस प्रकार से बनने वाला है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया कि दोनों ही डायग्राम में फर्क है। जैसा क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज में लिखा होगा वैसे ही आप यहां पर इसे बनाएंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह भी है कि जब आपके दो केसेस आए, अगर आपकी जितनी पॉसिबिलिटीज दिमाग में आती है कि जैसे पी क्यू और आर के बीच में बैठा है, तो पी क्यू और आर के बीच में बैठा है तो पी क्यू और आर के बीच में ऐसे भी बैठ सकता है, जैसे कि यह लिखा हुआ है पी क्यू व आर के मध्य बैठा है। ठीक है ना, पी सिट्स बिटवीन Q एंड R, P Q और R के बीच में बैठा है। तो देखो यहां पर अगर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 है और यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं, तो देखो यहां पर दो पॉसिबिलिटीज है। और का मतलब है दो पॉसिबिलिटीज है। P Q और R के बीच में ऐसे भी सॉरी, P Q और R के बीच में ऐसे भी बैठ सकता है और P Q और R के बीच में ऐसे भी बैठ सकता है। तो जितनी पॉसिबिलिटीज आएगी उन सभी पॉसिबिलिटीज को आपको ध्यान में रखना है, दिमाग में रखना है, और तभी फिर जो है इनका आंसर आपको करना है। तभी आपको इन पॉसिबिलिटीज का आंसर करना है, मतलब सारी पॉसिबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए तभी आप क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो ये जो हमने चर्चा करी है, ये चर्चा आपकी किसके ऊपर करी है, ये हमने करी है सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर। ये हमारी चर्चा का विषय था, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, वृत्तीय बैठक व्यवस्थीकरण। इसी तरह से अगर हम बात करें आगे, इसी तरह से अगर हम बात करें तो लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, रेखीय बैठक व्यवस्थीकरण, रेखीय बैठक व्यवस्थीकरण।
रेखीय बैठक व्यवस्थीकरण। तो देखिएगा, रेखीय बैठक व्यवस्थीकरण के अंदर क्या होगा कि आपका जो सिटिंग अरेंजमेंट है उसको आपको लीनियरली करना है, ठीक है, रेखा के अंदर करना है। इसमें भी आपके दो अलग अलग केस है। केस नंबर फर्स्ट, सिंगल रो। सिंगल रो, ठीक है ना, एकल रेखा, एकल रेखी, मतलब एक ही रो है। उसमें भी दो अलग अलग बातें हैं कि जैसे मान लीजिए यहां पर इसमें व्यक्ति बैठे हैं, तो 1 2 3 4 ये व्यक्ति बैठे हैं फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, उत्तराभिमुख, उत्तराभिमुख, उत्तराभिमुख होकर बैठे हैं। उत्तराभिमुख का मतलब हो गया उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो जैसे कि ऊपर यानी कि उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, तो मैं आपको बता दूं इधर की तरफ इनका दायां होगा, इधर की तरफ दायां होगा, और इधर की तरफ क्या होगा, बायां होगा, यानी कि इधर लेफ्ट होगा। अगर उत्तराभिमुख होकर बैठे हैं तो इधर की तरफ दायां, इधर की तरफ बायां, और एरो के जो साइन है वो बता रहे हैं कि ऊपर उत्तराभिमुख है। इसी तरह से ये केस ऐसे भी हो सकता है फेसिंग टुवर्ड्स साउथ, फेसिंग टुवर्ड्स साउथ, दक्षिणाभिमुख, दक्षिणाभिमुख, फेसिंग टुवर्ड्स साउथ। अगर दक्षिणाभिमुख है तो मैं आपको बता दूं कि नीचे की तरफ देख रहे हैं तो यहां पर इधर की तरफ बायां होगा, नीचे की तरफ देख रहे हैं ना, तो इधर की तरफ बायां आएगा और इधर की तरफ क्या आएगा, दायां आएगा। तो बायां यानी कि लेफ्ट इधर होगा, और दायां यानी कि राइट इधर होगा। तो ये आपका पहला केस है जिसमें सिंगल रो, एकल रेखी हो, तो आपके इस प्रकार से ये बैठने वाले हैं। क्लियर यहां तक की बात। अब इसी के अंदर अगर आगे हम देखते हैं तो केस नंबर 2 देखिएगा, डबल रो। दो पंक्ति, दो पंक्ति में आपके दो तरह के केस आएंगे। एक तो होगा पंक्ति में आमने सामने एक दूसरे की तरफ बैठे हैं, और एक होगा कि एक डेस्क के आगे एक, मतलब और डेस्क एक पंक्ति और बैठी हुई है, जैसे बोर्ड की तरफ जो विद्यार्थी एक पंक्ति और उसके पीछे एक और पंक्ति, ऐसे बैठ सकते हैं। तो पहले तो देखो, जो आपके ज्यादातर जो आता है दो पंक्ति के अंदर, वो आपकी इस तरह से आता है कि दो डेस्क, दो जो पंक्ति है उसमें जो पर्सन बैठे हैं वो एक दूसरे की तरफ है, फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है ना, फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर, फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है ना, एक दूसरे की ओर, एक दूसरे की ओर मुख करके, एक दूसरे की तरफ मुंह करके जो है बैठे हैं। अब जो ऊपर की तरफ देख रहे हैं वो तो हो गए टुवर्ड्स नॉर्थ, जो ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो वो तो हो गए टुवर्ड्स नॉर्थ, उनका तो राइट इधर चलेगा, उनका दायां इधर होगा, और उनका लेफ्ट, उनका बायां इधर होगा। परंतु जो नीचे की तरफ देख रहे हैं उनके लिए यहां पर बायां होगा, और यहां पर उनके लिए क्या होगा, दायां होगा। तो ये अगर एक दूसरे की तरफ इस तरह से देख रहे हैं तो उनका दायां बायां कुछ इस प्रकार से चलने वाला है। ये डबल रो में कैसे बैठे, एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हुए, इस तरह से बैठ सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिल जाए कि जैसे यहां पर एक ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है, ये बोर्ड लगा हुआ है, और उस बोर्ड की ओर पंक्ति करके, पंक्ति में विद्यार्थी ऐसे बैठे हुए हैं, ये ऐसे बैठे हुए हैं। तो इस केस में
आपको समझ में आता है कि ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो इधर इनका दोनों का राइट ही इधर होगा, दोनों का दायां इधर होगा, और दोनों पंक्तियों का जो बायां है वो आपको लेफ्ट इधर देखने को मिलेगा। दैट्स इट। तो सबसे पहले आप लोगों को जितने केसेस आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट हो चाहे आपका सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट हो, उसके बारे में मैंने सबसे पहले आपके साथ में चर्चा करी है। अब हम इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं कि इसका डायग्राम किस प्रकार से बनता है। तो देखो यहां पर आपको इसी तरह से ये क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एग्जाम में। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। केंद्रोभिमुख होके एक वृत्त के इर्द गिर्द बैठे हैं। तो केंद्रोभिमुख होके बैठे हैं मतलब वृत्त के चारों ओर बैठे हुए हैं और टुवर्ड्स सेंटर है। फिर आपको यहां से दे रखा है ई एफ के बाएं दूसरा और ए के दाएं तीसरा है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि ये और वाली लाइन से कैसे डील करते हैं। फर्स्ट पर्सन जो इससे भी कनेक्ट होता है, इससे भी कनेक्ट होता है। बोले ठीक है सर। फिर आगे लिखा है बी जी के दाएं तीसरा है जो का मतलब होता है सेकंड पर्सन, यहां पर जी जो है वो आता है निकटतम पड़ोसी नहीं है। सी बी के दाएं दूसरा और डी ए के तुरंत बाएं है, और का मतलब ये फर्स्ट पर्सन एच के साथ में कनेक्टेड होगा। तो एक बार आप लोग कोशिश करके देखें, मैं आपको समय दे रहा हूं 2 से 3 मिनट का। फिर उसके बाद में इस क्वेश्चन का डायग्राम जो है वो मैं बना के आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से इसका डायग्राम बनने वाला है। इसके क्वेश्चंस क्या है वो आगे में चर्चा करेंगे, पर पहले आप इसका डायग्राम बना के रख लीजिए। डायग्राम ही सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर आप मैच कैसे करेंगे? देखिए आप किसी भी व्यक्ति, जैसे ए से शुरू करते हुए क्लॉकवाइज दिशा में चलते हुए जो आपका क्रम आ रहा है जो मेरा क्रम आ रहा है वो सेम होगा तो आंसर सेम आ जाएगा। देखो स्थिति अलग अलग हो सकती है। आपने ए को, किसी ने नीचे से शुरुआत करी, किसी ने इधर से शुरुआत करी, किसी ने इधर से शुरुआत करी है, तो क्रम चेंज हो जाए, मतलब उनका प्लेस चेंज हो सकता है, पर जो ऑर्डर है, क्रम है, वो चेंज नहीं होगा। वो दोनों का क्या आएगा? सेम आएगा। अगर आपने डायग्राम सही बनाया है तो बनाओ। चलिए देखिएगा इसका डायग्राम किस प्रकार से बनने वाला है। तो देखिए यहां लिखा है ए बी सी डी ई एफ जी एच, कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। तो देखिए सबसे पहले तो एक सर्किल बना लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये 8 लोग हैं, ठीक है ना। एक वृत्त के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं और केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। तो इधर की तरफ देखो दायां चलेगा, इधर की तरफ दायां चलेगा, और इधर की तरफ क्या चलेगा? बायां चलेगा। आप मैच कैसे करेंगे आंसर? अभी जो मेरा बनेगा तो इसमें आप ए से शुरू करते हुए क्लॉकवाइज दिशा में चलते हुए अपन चेक करेंगे। अब देखो पहली लाइन को पढ़ते हैं। ई एफ के बाएं दूसरा है और यही ई एफ के बाएं
दूसरा और ए के दाएं तीसरा है। तो देखो ये जो ई है वो एफ के बाएं तो दूसरा है और ए के दाएं तीसरा है। तो पहले सबसे पहले मान लो ए को बिठा दिया यहाँ। मैं हर क्वेश्चन में ए जो पहला व्यक्ति उसको यहीं बिठाता हूँ, तो आप लोग भी ऐसे शुरू कर सकते हैं, अन्यथा आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। तो ई ए के दाएं तीसरा है, तो ई ए के दाएं तीसरा है, तो दायां इधर चलेगा, पहला दूसरा और तीसरा। ई जो है वो ए के दाएं तीसरा है, ई ए के दाएं तीसरा है। और यही ई एफ के बाएं दूसरा है, यही ई एफ के बाएं दूसरा है। तो अब आप बताइए एफ को मैं कहां बिठाऊं कि उसके बाएं चलने पर दूसरे स्थान पर ई आ जाए। तो एफ को यहां बिठाया जाएगा कि उसके बाएं पहला और दूसरे नंबर पर कौन आ जाएगा, ई आ जाएगा। एफ के बाएं दूसरे स्थान पर कौन आ जाएगा, ई आ जाएगा। इस प्रकार से आप बिठाने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर पहली लाइन जो थी उसमें ई और एफ को आपने बिठा दिया है। आगे लिखा है बी जी के दाएं तीसरा है, जो मतलब कौन, सेकंड पर्सन। ये जी ई और एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो जी ई और एफ के पास नहीं आएगा। तो जी देखो यहां नहीं आएगा, जी यहां भी नहीं आएगा। तो जी के लिए कितने स्थान है, 1 2 और 3 स्थान आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। जी के लिए कितने स्थान देखने को मिल रहे हैं, 3 स्थान आपको देखने को मिल रहे हैं। अब बी जी के दाएं को तीसरा है और जी बी जो है वो जी के दाएं को तीसरा है। देखो दोस्त, अब यहां पर B जो है वो G E और F का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यहां पर भी नहीं आएगा ना, E और F का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो कितने स्थान आ रहे हैं, 2 स्थान आपको देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, तो मैंने आपको जैसा कि आपको बताया था कि यार अगर आपके मल्टीपल केस आ रहे हैं तो मल्टीपल केसेस को दिमाग में जरूर रखिएगा। क्योंकि शुरुआत कर रहे हैं तो अभी एक ही डायग्राम में ना बनाकर मैं अलग अलग समझा रहा हूं। आगे धीरे धीरे आपको यह भी समझाऊंगा कि एक ही डायग्राम में सारे आप किस प्रकार से चेक करते हैं कंडीशंस को। क्योंकि अभी हम शुरुआत कर रहे हैं तो हम अभी इनको अलग अलग बना के कर रहे हैं। यहां पर आपका F है, यहां पर E बैठा है, यहां पर A बैठा है। G यहां हो सकता है, यहां हो सकता है। तो पहले एक बार G को यहां रख के देख लेते हैं और दूसरे वाले केस में G को यहां रख के देख लेते हैं। B G के दाएं तीसरा है, B G के दाएं तीसरा है, तो G के दाएं तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा, तो B G के दाएं तीसरा है। तो ये G का रोल तो ये तो खत्म हो गया ना, क्योंकि हमने बिठा दिया। तो B G के दाएं तीसरा, और इसमें देखें तो B G के दाएं तीसरा है, तो पहला दूसरा और तीसरा, तो ये B G के दाएं तीसरा है, ये B G के दाएं तीसरा है। बैठ गए यहां तक की बात भी। अब देखो इसमें आगे बढ़ते हैं। C B के दाएं दूसरा है, C B के दाएं दूसरा है, तो C B के दाएं दूसरा है, तो C B के दाएं दूसरा, तो ये रहा B, तो B का दायां इधर चलेगा, राइट इधर चलेगा और लेफ्ट इधर चलेगा। तो C B के दाएं दूसरा है, तो C B के दाएं दूसरा, पहला और दूसरा, तो ये C B के दाएं दूसरा है, C B के दाएं दूसरा है। यहां पर देखें तो C B के दाएं दूसरा है, तो पहला और दूसरा, तो C B के दाएं दूसरा है। दोनों डायग्राम अभी तक सही चल रहे हैं। आगे देखें D A के तुरंत बाएं है, D A के तुरंत बाएं है, तो D A के तुरंत बाएं है, तो D A के तुरंत बाएं मतलब इधर होना चाहिए। और यहां D A के तुरंत बाएं बिठा ही नहीं सकते आप, क्योंकि यहां G बैठा है, तो ये वाला डायग्राम गलत हो जाएगा। यहां देखें तो D A के तुरंत बाएं है, तो ये देखो D A के तुरंत बाएं यहां बैठ गया। इसका मतलब एक संभावना सही हो गई है, एक संभावना गलत हो गई है। तो D A के तुरंत बाएं हैं, और का मतलब फर्स्ट पर्सन, यही D H के बाएं तीसरा है, यही D H के बाएं तीसरा है। तो देखो H यहां बैठेगा, H के बाएं तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा, ये D बैठ गया। यानी कि 8 के 8 लोग जो हैं वो आपके यहां पर बैठ चुके हैं। तो ये इसका जो है करेक्ट डायग्राम बनने वाला है, ये इसका करेक्ट डायग्राम बनने वाला है। अब इसमें जो क्वेश्चंस देखो किस प्रकार से पूछे जाते हैं आपके। तो यहां पर देखो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो इसके अंदर जो डायग्राम बन रहा था हमारा, डायग्राम हमारा क्या था, CFB EHGA और ये D, ये दे रखा है। G के संदर्भ में F का स्थान क्या होगा, G के संदर्भ में F का स्थान, ये रहा G के संदर्भ में F का स्थान। तो देखो G के संदर्भ में F का स्थान, अगर आप यूं चलते हो, दाएं चलते हो, तो G के संदर्भ में F का स्थान 1 2 3 और 4। तो G के संदर्भ में F का स्थान या तो दाएं चौथा होगा, या G के संदर्भ में F का स्थान अगर आप बाएं चलते हो तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, या बाएं चौथा होगा।
या तो दाएं चौथा होगा या फिर बाएं चौथा होगा। तो कौन से ऑप्शन में दाएं चौथा या बाएं चौथा आ रहा है? बाएं से तीसरा, दाएं से तीसरा, बाएं से पांचवा, दाएं से पांचवा, मतलब नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ये होगा आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो सी के दाएं पांचवा कौन है? सी के दाएं पांचवा कौन है? सी के दाएं पांचवा कौन है? तो ये आपका CDA GHEB और ये F। इसने पूछा है सी के दाएं पांचवा कौन है, तो सी कहां है? ये रहा सी के दाएं पांचवा। तो दायां यू घूम रहा है, तो सी के दाएं पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो सी के दाएं पांचवा कौन है? सी ऑप्शन, यानी कि ई जो है वो आंसर आ जाएगा। सी के दाएं, तो दायां यूं चलेगा, यूं दायां चलेगा, तो सी के दाएं पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये आपका सही आंसर होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे जो है क्वेश्चन में एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, डायग्राम बनाने के बाद में वो इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसने पूछा ई के तुरंत बाएं कौन है? ई के तुरंत बाएं कौन है? तो आप बताओ ई के तुरंत बाएं कौन है? ई के तुरंत बाएं कौन है? तो CDAGHE, ये दे रखा है। आपसे पूछा ई के तुरंत बाएं कौन है? बताइए ई के तुरंत बाएं कौन है? ई के तुरंत बाएं कौन है? तो ई के तुरंत बाएं कौन है? तो यहां अगर आप देखें तो ई के तुरंत बाएं कौन है? ये रहा ई। तो ई के तुरंत बाएं, तो देखो बायां, तुरंत बायां इधर ही होगा, तो तुरंत बाएं कौन है? एच, यानी कि ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आपको देखने को मिलने वाला है। ए के तुरंत दाएं कौन है? ए के तुरंत दाएं कौन है? तो देखो ए के तुरंत दाएं कौन है? ये रहा ए। तो ए के तुरंत दाएं कौन है? तो ए के तुरंत दाएं है जी, तो ए के तुरंत दाएं आ जाएगा जी। ठीक है। और इसके बाद में ये पूछा है ई के बाएं तीसरा कौन है? ई के बाएं तीसरा कौन है? तो ई के बाएं तीसरा कौन है? तो ई के बाएं तीसरा, ये रहा ई के बाएं तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा, तो ई के बाएं तीसरा कौन है? ए आपको देखने को मिलेगा, नन ऑफ दीज, ई ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन जो है इसके अंदर, ये आप लोगों के लिए मैं ट्राई योर सेल्फ में दे रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करिएगा। तो आज हमने दोस्तों सिटिंग अरेंजमेंट की शुरुआत करी है। एक सिटिंग अरेंजमेंट का मैंने क्वेश्चन आप लोगों से बनवाया भी है, साथ ही साथ में इंट्रोड्यूस किया है कि आपकी लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट और सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट को किस प्रकार से आप यहाँ पर देखते हैं, उनमें क्या क्या केसेस होंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, कैसे संभावना को हम यहाँ पर प्रिडिक्ट करते हैं और उसके बाद में उनको जितने भी केसेस, जितनी भी संभावना है उन सबको कंसिडर करते हैं, और कैसे कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद में उनमें से एक संभावना कैंसिल हो जाती है, लास्ट में एक ही चीज़ बचती है जो सही होती है, और उसी से हम फिर अपने आंसर करते हैं। आपके क्वेश्चन के अंदर हो सकता है ए किसी ने यहां ना बिठाकर यहां से शुरुआत करी हो, पर एक चीज सेम आएगी कि जैसे अगर आप ए से शुरू करते हो और क्लॉकवाइज दिशा में घूमते हो, क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की दिशा में, तो ए के बाद डी, डी के बाद सी, सी के बाद एफ, एफ के बाद बी, बी के बाद ई, ई के बाद एच और एच के बाद जी। ये ऑर्डर आपका क्लॉकवाइज यही मिलेगा आपका। और अगर मेरा ऑर्डर अगर ये दोनों का मैच कर रहा है, दैट मीन्स आपने डायग्राम सही बनाया। पोजीशन अलग अलग हो सकती है, उसको रोटेट अलग अलग तरह से किया जा सकता है, क्योंकि ये एंडलेस होता है। ठीक है। तो यहां पर ये दोस्तों आपका सिटिंग अरेंजमेंट की चर्चा शुरू हो चुकी है, हमने कदम रख दिया है। जाने से पहले आप सभी को एक बार फिर से बता दें कि उत्कर्ष पर चल रहा है दिवाली का ट्रिपल धमाका, जो कि ऑफर शुरू हो चुका है 24 अक्टूबर से 3 नवंबर पर। तो यहां पर उत्कर्ष ऐप में एसएससी व रेलवे के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको मिलने वाला है अप टू 90% का डिस्काउंट, प्लस एक्स्ट्रा वैलिडिटी ऑफ 3 मंथ्स, और रिकॉर्डेड कोर्स आपका फ्री भी मिलने वाला है आपके लाइव फ्रॉम स्टूडियो कोर्सेज के साथ में। तो किस बात की है देरी? आज अभी
उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करें, अपने कोर्स को एनरोल करें और अपनी मजबूत तैयारी की शुरुआत करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।